हेलो वॉरियर्स। जय हिंद। राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे है भाई आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों अभी आप लोग देख रहे हैं बिहार सीएचओ भर्ती 2025। अब आप लोग समझेंगे कि भैया ये बिहार पुलिस से, ये पुलिस डिफेंस से हट के ये सीएचओ भर्ती पे कहाँ आ गए। तो दोस्त आप लोग को बता दें कि ये सीएचओ भर्ती बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंदर से आता है। ठीक है, सीएचओ का फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। इसमें दोस्त आपका 4500 वैकेंसी निकला हुआ है। अब आप लोग बोलेंगे कि इसको कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है, तो ये फॉर्म फिलअप कर सकता है बाबू बीएससी नर्सिंग और जो जीएनएम किए हुए हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि लड़का और लड़की दोनों के लिए है। इसमें उम्र सीमा क्या है, कितना इसमें फॉर्म भरने का चार्जेस लगेगा, क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे इसका एग्जाम होगा, सारा प्रोसेस आप लोग को हम बताएंगे। ठीक है, और ये फॉर्म ना आपको चुपके से भरना है। 4500 इसमें सीट है आपका। और वीडियो को कर देना है लाइक और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। ऐसे बहुत सारे वीडियो, कब आपका एग्जाम होगा, ये सारी चीज अभी आपको जस्ट बताते हैं। ठीक है, देखिए दोस्त, सबसे पहले आपको हम बताएं तो पोस्ट इसका 4500 है। ठीक है, यानी कि 4500 सीट पे इसका वैकेंसी निकला हुआ। इसके अप्लाई का डेट जो है दोस्त ये है 5/5/2025, यानी कि 5 मई 2025 से आपका फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा और ये 26/5 तक चलेगा। या आपके पास 19 से 20 दिन समय है। ठीक है, 26/5 आपका 5 मई से शुरू होकर 26 मई तक आपका फॉर्म भराएगा। इसके लिए एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता इसका बीएससी नर्सिंग और जीएनएम। बीएससी नर्सिंग जो भी किए हैं कैंडिडेट वो ये फॉर्म भर सकते हैं, और जो जीएनएम किए हैं वो लड़की ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, शुल्क इसका लग रहा है, यानी कि फॉर्म भरने का चार्जेस जो लग रहा है दोस्त, इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 500 रुपया चार्जेस लग रहा है। वहीं पे एससी एसटी और ऑल फीमेल कैटेगरी के लिए 125 रुपया चार्जेस रखा गया है। एक बार आप लोग दोबारा देख लीजिएगा कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपया चार्जेस रखा गया। ठीक है, वहीं पे एससी एसटी और ऑल फीमेल कैटेगरी के लिए 125 रुपया आपका चार्जेस रखा गया है। अब उम्र सीमा की दोस्त हम बात करें तो इसमें देख लीजिए जनरल का और एडब्ल्यूएस का आपका 37 साल ले रहा है। ठीक है, यानी कि 18 से 37 साल तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे ओबीसी और ईबीसी महिला और पुरुष जो भी है 40 साल तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 18 से 40 साल तक महिला और पुरुष दोनों के लिए, ओबीसी और ईबीसी के लिए। वहीं पे जनरल की बाबू हम बात करें आपका, तो जनरल में आप देख सकते हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 40 साल आपका क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक, वहीं पे एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी मेल और फीमेल के लिए 42 साल तक रखा गया, 18 से 42। अब विकलांग कोटा, इसमें दोस्त आपका विकलांग कोटा भी आ जाता है। ठीक है, इसको 10 साल का एक्स्ट्रा छूट दिया गया है, यानी कि ये आपको 18 से 48 साल तक के एवज में फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद एग्जाम की हम दोस्त बात करें और इसमें फॉर्म भरने में क्या सब डॉक्यूमेंट लगेगा ये आप लोग को हम बताते हैं। सबसे पहले देख लीजिए दोस्त, आपका एग्जाम जो है ये सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, पूरे 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। समय आपको 2 घंटा मिलेगा, यहाँ पे देख लीजिए 2 घंटा आपको समय मिलेगा। 100 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपका जीके जो है बाबू ये आपका 20 नंबर का जीके पूछेगा। वहीं पे रीजनिंग की बात करें तो दोस्त 20 नंबर का आपका रीजनिंग पूछेगा। ठीक है, वहीं पे न्यूमेरिकल आपका 20 नंबर का, न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका 20 नंबर का पूछा जाएगा। ये टोटल हो गया आपका 60 नंबर का। वहीं पे टेक्निकल एबिलिटी, जब आप लोग जीएनएम किए होंगे या फिर बीएससी नर्सिंग किए होंगे तो फिर सुइया भोंकने वोकने का काम जो भी प्रोसेस है वो तो सीखे ही होंगे थोड़ा बहुत। तो ये टेक्निकल एबिलिटी का 20 नंबर के मार्क्स पे आपका एग्जाम होगा कंप्यूटर पे। ठीक है, और पर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। ये जो टेक्निकल एबिलिटी का क्वेश्चन 20 को रहेगा, इसमें 2 नंबर का रहेगा एक क्वेश्चन, यानी कि टोटल 40 नंबर का आपका हो गया ये 20 क्वेश्चन। तो 60 यहाँ और 40 इधर, यानी कि आपका 100 नंबर का, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। अब दोस्तों आपका एग्जाम कब होगा तो आप लोग को बता देते हैं कि आपका एग्जाम कब होगा। देखिए मेरे पास में इसका नोटिस पड़ा हुआ है, बिहार स्वास्थ्य विभाग का नोटिस पड़ा हुआ है। ठीक है, दीपक बिहार वाला आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पे ये नोटिस हम फेंक दिए हैं, यानी कि डाल दिए हैं। ठीक है, वहां पे आप लोग ये नोटिस देख लीजिएगा। और उसके बाद इस नोटिस में आपके एग्जाम के बारे में बताया गया है कि प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में कुल 100 अंकों में होगा। ठीक है, जिसमें बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकृति यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 80 नंबर का होगा। वहीं पे प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर कंडिका के अनुरूप होंगे। ठीक है, टेक्निकल एबिलिटी आपका अलग से 20 क्वेश्चन यानी कि 40 नंबर का ही। ठीक,
परीक्षा का पाठ्यक्रम राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के अधिकृत वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि आपका सिलेबस जो होगा, पाठ्यक्रम क्या है और कब आपका एग्जाम लेगा, ये राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार का जो है इसके वेबसाइट पे आपका निकाला जाएगा, अलग से प्रकाशित किया जाएगा। अब दोस्तों, जब आप लोग फॉर्म भरिएगा तो फॉर्म भरने के टाइम में आप लोग का कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे आपको रिजर्वेशन यानी आरक्षण का लाभ मिलेगा, टोटल क्राइटेरिया आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे हम SC ST कैटेगरी की अगर हम बात करें तो दोस्त, आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपका उस टाइम में मैट्रिक का, इंटर का जो भी सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, मूल प्रमाण पत्र है, उसके बाद आप GNM या फिर BSc नर्सिंग किए हैं उसका सर्टिफिकेट, डिग्री जो भी आपको मिला है वो आपका लगेगा फॉर्म भरने के टाइम में। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आवास प्रमाण पत्र और दूसरा आपका जाति प्रमाण पत्र। ये SC ST कैटेगरी वाले के लिए इसमें आपका जाति प्रमाण पत्र और आवास प्रमाण पत्र मुख्य रूप से लगेगा। ठीक है, वहीं पे हम पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC और EBC कैटेगरी की बात करें हम, ये महिला और पुरुष दोनों के लिए है। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आवास प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी कि आपका NCL। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं आपके जनरल और EWS कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी के समथिंग में जो कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे वो तो ओनली फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपना देंगे और जाति प्रमाण पत्र जो भी आपका मुख्य रूप से लगता है, आय प्रमाण पत्र जो भी लगता है, ये आपको देना है। लेकिन EWS यानी कि आपको जो 10% का रिजर्वेशन मिलता है, इसका लाभ लेने के लिए बाबू आपको अस्थायी प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट और उसके बाद में EWS आपको लगेगा। ठीक है, तो ये सब चीज आप बनवा लीजिएगा फॉर्म भरने का टाइम। अब देखिए दोस्त, जो भी OBC कैटेगरी या EBC कैटेगरी से आते हैं जिसका भी NCL लगता है, वो लोग को बता देते हैं कि NCL का क्राइटेरिया आपका क्या होगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके हस्बैंड के घर से लगेगा या फिर आपके पापा के घर से यानी आपके नैहर से यानी मायके से लगेगा। ये टोटल क्राइटेरिया आपको इस नोटिस में मिल जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि पत्रांक 15,760 दिनांक 2/9/2022 एवं इतना के आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों यानी विवाहित महिला सहित का जाति क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जो भी आपके पिता के घर से होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपके नैहर से होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, ना कि विवाहित महिलाओं के लिए उनके पति के नाम से, आपके हस्बैंड के यहाँ से कोई भी आपका डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। ये OBC और EBC कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। ठीक, अब EWS के कैंडिडेट जो भी है दोस्त, उन लोग को हम बता दें ये महिला के लिए है, तो आप लोग को सीधे भाषा हमें समझा दें कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और EWS ये आपके हस्बैंड के घर से यानी कि आपके मायके नैहर से लगेगा। वहीं पे आवास प्रमाण पत्र ओनली फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पिताजी के घर से लगेगा यानी आपके नैहर से लगेगा। ठीक है, ये इसमें साफ साफ नोटिस में लिखा हुआ। जब एग्जाम आपका निकल जाएगा दोस्त, एग्जाम निकलने के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि काउंसलिंग आपका होगा, उस टाइम में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा ये टोटल चीज आप लोग को हम बता देते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा और सारा डॉक्यूमेंट आप लोग पहले से तैयार करके रखिएगा। ठीक है, देखिए आप लोग को सबसे पहले बता देते हैं, ऑनलाइन भरे गए आवेदन एवं CBT का प्रवेश पत्र की प्रति, छाया प्रति। ठीक है, यानी कि जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वो आपका रिसीविंग होना चाहिए। उसके बाद जब आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो ये एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपका होना चाहिए। उसके बाद फोटो युक्त पहचान पत्र, आपके पास में अगर कोई आइडेंटिटी प्रूफ है तो वो आपके पास में होना चाहिए। जन्म तिथि का साक्ष्य यानी कि आपके पास में मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सभी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, आप जितना भी डिग्री लिया है, मैट्रिक का, इंटर का या फिर स्नातक, BSc नर्सिंग या GNM का, जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है, ये सारा चीज आपका काउंसलिंग के समय में आपका लगेगा। ठीक है, उसके बाद सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत AWS NCL जो भी आपका, ये सब भी उसी के टाइम में लगेगा जिस टाइम में आप काउंसलिंग करने के लिए जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम में। ठीक है, बाकी दिव्यांग जो है, विकलांग कोटा के लिए, उसका भी सर्टिफिकेट जो बनता है ये भी उसी टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो स्वतंत्रता सेनानी के कैंडिडेट है, नानी नाता पोता जो भी लगता है उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, कोई प्रूफ में ये नहीं कि उसके साथ में मेरा फोटो है, भाई ये स्वतंत्रता सेनानी के आदमी थे, ये वाला चीज नहीं होना चाहिए, उसका कोई सर्टिफिकेट या कोई प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है। ठीक,
तो अभी से तैयारी में लग जाइए। इसका राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के जो भी आधिकारिक वेबसाइट है उस पे इसका एग्जाम का डेट जो भी है ये निकलने वाला है। बाकी ये इसका सिलेबस के तौर पे है जीके, रीजनिंग, न्यूमेरिकल, टेक्निकल एबिलिटी, ठीक है। टोटल 100 नंबर का इसका एग्जाम होने वाला है। तो चुपचाप फॉर्म भरिए इसको फटाफट, आपका 500 रुपया ओनली फॉर चार्जेस रखा गया है यहाँ पे, और देरी नहीं करना है अभी से, ठीक है, लग जाइए। बाकी और भी कोई आपको अपडेट चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप का नंबर पड़ा हुआ है, ठीक है, वहां से आप कोई भी चीज हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।